नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। बहुत दिनों बाद 1.25 लाख के शो में, कार्यक्रम में ऊर्जा जो है वो पूरी भरपूर दिखाई दे रही है और उस ऊर्जा के पीछे है बाजार की ऊर्जा, बाजार की तेजी। जी हाँ, 1.25 लाख में सबसे बड़ा सवाल यही कि आज की जो तेजी है वो वाकई में तेजी है, रिकवरी है या धोखा है। सवाल नंबर 2, क्या इस तेजी में विदेशी निवेशक भी पार्टिसिपेट करेंगे? क्या उनकी तरफ वो भी खरीदार होते हुए दिखाई देंगे? सवाल नंबर 3, पीएसयू शेयरों में जिस तरह की तेजी आज देखने को मिल रही है, क्या ये वक्त है एवरेजिंग करने का या फिर ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र हम दे डालेंगे सबसे पहले जो है इस समय बाजार की स्थिति को लेकर के। क्या शानदार रैली आज देखने को मिली है और इस समय की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 22,394, 22,400 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच करके निफ्टी ने थोड़ी सी सुस्ती जो है वो ऊपरी स्तरों से हल्का सा नीचे आया है। 22,363 का स्तर देखने को मिल रहा है। 1.25% से ज़्यादा की मजबूती निफ्टी में, 22,363 का स्तर, 281 अंकों की मजबूती। और तेजी का आलम ये कि महज 356 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं और 2410 शेयरों में जो है हम देख रहे हैं शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर कि लाल निशान देखने को मिल रहा हो। लगातार लाल निशान देखते देखते हम लोग भी बोर हो गए थे। आज हरियाली हर तरफ चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। नज़र डालिए आप, निफ्टी बैंक आधे % ऊपर, निफ्टी अगर ऑटो इंडेक्स की बात करें 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, एफएमसीजी 1.25% ऊपर, आईटी में शानदार खरीदारी है, 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेटल के अंदर और ज़्यादा तेज़ी है, 3.25% से ज़्यादा की मजबूती मेटल इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। फार्मा 1.25%, पीएसयू बैंक 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। रियल्टी में शानदार खरीदारी, 2.25% रियल्टी इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ। फार्मा हेल्थ केयर में 1.25% के आसपास की तेजी। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी अच्छी मजबूती, अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और यहाँ पर 2.25% से ज़्यादा की मजबूती। रूबरू कराते हैं आज के विशेष मेहमान। हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या शानदार रिकवरी है और क्या शानदार दिन चुना है आपका, आपने वापसी का। आपने बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे आपका और आप दूर दूर भाग रहे थे, लेकिन हमने आज फाइनली आपको पकड़ लिया। बताइए सर, कैसे देख रहे हैं आज की इस तेज़ी को और 22,400 के करीब निफ्टी, कैसा लग रहा है बाजार? गुड आफ्टरनून। पहले तो सभी दर्शकों के और आपके चेहरे के ऊपर जो स्माइल आई है और स्पेशली अच्छी लग रही है, और ये स्माइल कंटिन्यू रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो काफी लोगों का विश्वास फिर से क्या हो सकता है, वापस आ सकता है। और रही बात, मैंने भी कल लॉन्ग करके गया था, क्लाइंट्स को काफी लॉन्ग पोजीशंस बनवा के गया था और लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन कल डाउ जोन्स को देखते ही मेरा नींद उड़ गया। मतलब मैं सोचने लगा कि यार क्या होगा कल, क्योंकि 800 पॉइंट गिर गया था ऑलमोस्ट एक समय के बिल्कुल। ऊपर। तो डर भी लग रहा था, लेकिन एक जो ट्रैप हम लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग में, वो एक अच्छी तरीके से वर्क हुआ और अच्छा हुआ मार्केट। तो अभी बाजार के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो होगा तकरीबन, अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में जो गैप डाउन हुआ था 22,500 के आसपास का, तो वो वाला जो एरिया है 22,480, 500, वो अभी क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा बाजार किस हिसाब से वर्क होता है। तो अभी अगर बाजार यहाँ से थोड़ा बहुत और गिर जाता है, मेरे हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे मोटा मोटी 22,200, 225 के आसपास आता है और वहां पे सपोर्ट लेके फिर से अगर ये मार्केट ऊपर की दिशा में चलना चालू कर देता है, तो हम लोग कह सकते हैं एक टेम्पररी बॉटम क्या हो चुका है, बन चुका है। और फिर हम लोग लॉन्ग की तरफ ट्रेड को क्या करेंगे, प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मोटा मोटी व्यू यहाँ से बाजार में एक बुलिश मोमेंटम ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा डीप आता है और वहां से अगर फिर से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो पोजिशनल कैरी हम लोग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है। मैं एक ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ डेली चार्ट के ऊपर, आवरली चार्ट के ऊपर ये बन रही है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा एग्रेसिव जाना पसंद करूंगा। आज का जो हाई बना है 48,650, 700, ये अगर हाई निकाल देता है बाजार,
तो यहाँ से मोमेंटम बैंक निफ्टी में पहला शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हमें ट्रिगर होते हुए देखने को मिलेगा। 1000 से लेके 1200 पॉइंट इजीली कवर अप हो सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस एक ध्यान रखना पड़ेगा, 48,300 के आसपास हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बात तो रही इंडाइसेस पर, लेकिन बहुत लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, अपने शेयरों पे बातचीत करना चाह रहे हैं। थे कहाँ आप सर? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर में आपकी कहाँ गायब हो गए थे आप एकदम से? देखो एक्चुअली गायब, मेरा थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू था और मार्केट इस प्रकार से गिर रहा था कि आपको मालूम है कि मैं ज्यादा शॉर्टिंग प्रेफर करता हूँ, तो थोड़ा बहुत हम लोग शॉर्टिंग साइड के भी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, सब कुछ चीज वहां पे देख रही थी। और जनरली क्या होता है कि शो अभी मैं आ जाऊंगा, फिर 4 दिन बाद में शो करूंगा, तो अपडेट देना मुश्किल हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि मेरा मतलब जब मैं 2016 से एज ए सिविल काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक व्यू हमेशा रहता है कि जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होता है और उसका अपडेट देना, फॉलोअप देना काफी जरूरी होता है। तो इस वजह से मैं चैनल के ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं था, इस वजह से, क्योंकि मार्केट 5-10 मिनट में ऐसे चेंज हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि सुबह बाय करे शाम को बेचे, वो वाला बिल्कुल। सिनारियो था। मार्केट का आदमी हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, 10-15 दिन इधर उधर रहूंगा। 2014 से हूँ, आगे जर्नी ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक। तो यही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए। बाजार में भी सुधार देखने को मिल रहा है। सवालों को जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जगदीश माली जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और रेलवे शेयरों से शुरुआत करते हैं। इन्होंने लिया हुआ है IRFC, 124 पे लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि बेच दें या अभी होल्ड करें। और ये सवाल बहुत लोगों के होंगे। IRFC जब आप ट्रेड चार्ट को पढ़ें, साथ में अगर RVNL का भी चार्ट पढ़ लीजिएगा, तो आज शानदार रैली जो है सभी रेलवे शेयरों में है। कल भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। IRFC अभी 0.25% से ज़्यादा की मजबूती है, 116 117 के आसपास की तेज़ी यहाँ पर स्तर देखने को मिल रहा है। और इन्होंने जो लेकर के बैठे हुए हैं ये 124 पे। सर क्या सलाह रहेगी? अभी करीब 7-8 रुपये के नुकसान पे हैं, क्या होल्ड कर ले जाए? तो देखो मेरे हिसाब से लास्ट टाइम हम लोगों ने 145 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, वो ट्रिगर हुआ। और उसके बाद एक चीज मैंने कही थी कि इसको लेने के लिए जो जगह है वो 110 से लेके 112, जहां पे उसने गैप एरिया छोड़ा था, वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट लिया और यहाँ से मोमेंटम दिखा रहा है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो जनवरी 2024 का फ्राइडे का जो लो है, तकरीबन 117 118 के आसपास अगर हम लोग देखेंगे, तो इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है 117 118 के आसपास का, तो यहाँ से एक मोमेंटम अच्छी तरीके से ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत 130 132 ये लेवल तक चल सकता है, लेकिन नीचे में स्टॉप लॉस जरूर प्लान करें। 110 रुपए का स्टॉप लॉस लेके पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 117 118 ऊपर निकलने दीजिए, यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। सर RVNL के चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? क्या IRFC से बेटर है RVNL की स्थिति इस समय, जिस तरीके से देखो मोमेंटम बना है? जी। आरबीएनएल में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम भी जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था 320 325 ये वाला एरिया, उसी एरिया को क्या कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसके नीचे स्टॉक क्या होगा, खराब होगा। लेकिन मैं प्रेफर करना चाहूंगा IRFC स्टॉक को। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाता है तो 2-4 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के आप प्लान कर सकते हो। चार्ट मुझे आरबीएनएल का अच्छा लग रहा है, लेकिन मोमेंटम जो आएगा वो थोड़ा सा IRFC में देखने को मिलेगा। स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ काउंटर है, यहाँ से बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक सर, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है गुंजन जी की तरफ से। गुंजन जी के 2 प्रश्न हैं। एक तो है, कह रहे हैं कि करें आज मेरा सवाल ले लें। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया गया है। NCC लेकर के बैठी हुई हैं 312 पे, और इन्होंने ले रखा है M&M फाइनेंशियल 287 पे। कह रहे क्या अभी एवरेज कर लें, और एवरेज के लिए क्या लेवल सही रहेंगे? शुरुआत NCC के साथ करना चाहेंगे। आपकी स्क्रीन पर भाव है 185 के आसपास चल रहा है, और सभी PSUs में अच्छी रैली है। NCC भी उसमें शामिल है। 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो करीब 22-23% करेक्ट हो चुका है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी NCC को लेकर के? अभी इन्होंने जो खरीदारी की हुई है वो 312 की है, तो लॉस काफ़ी ज़्यादा है। क्या करें, एवरेज करना चाह रही हैं? देखो थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर लीजिए। कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो यहाँ पे आप पोजीशंस क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हो। देखो एक दिन की रैली से थोड़ा बहुत एग्रेसिव बाइंग की तरफ भी मत जाना। और
चीजों को समझो। मार्केट में कभी कभार क्या होता है, 20-25 दिन से हम लोग कंटिन्यूअसली गिरते आ रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट भी उसी हिसाब से आया है, 1% 1.5% की मूवमेंट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो 1-2 दिन देखो मार्केट को, किस हिसाब से मार्केट प्लान आउट कर रहा है, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो वेट करें एनसीसी में, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद अगर 187 को निकाल देता है तो आप लॉन्ग करके चल सकते हो, क्वांटिटी एवरेज करके चल सकते हो। लेकिन अगर नीचे में मिलता है 160 165 ये लेवल के आसपास, तो वो एरिया क्या हो सकता है, एवरेज के लिए अच्छा रह सकता है। 140 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो थोड़ा सा 1-2 दिन और देखिए क्या डेवलपमेंट आती है, कुछ मार्केट सस्टेन करता है क्या, तो वो हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। नहीं, ठीक है गुंजन जी, उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा, लेकिन उनका सवाल एम फाइनेंशियल को भी था, लेकर के था, और उस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आरबीआई की तरफ से जब राहत आई थी ख़ास तौर से लोन को लेकर के, और उसमें जो है रिस्क वेटेज को घटाया गया था 125 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट, उसके बाद से हमने एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आज 3.5% के आसपास की तेज़ी है। इनकी खरीद से मुश्किल से 12 रुपये नीचे रह गया है, तो ज़्यादा लॉस में यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ पर एवरेज करें, या फिर 10-12 रुपये नीचे एवरेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है? अभी क्या होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखो पोजीशंस को होल्ड करो। यहाँ पे जो रिसेंट लो लगे हैं 260 रुपए के आसपास के, उसके आसपास आपको स्टॉप लॉस रखें, एवरेज ना करें। मेरे हिसाब से पैटर्न में अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है। जी। 260 अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो लोअर लेवल क्या हो सकते हैं और खुल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट की गिरावट में इसमें इतना पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर ये गिरना चालू हो जाता है तो थोड़ा सा और दिक्कत की बात हो सकती है। तो 260 का स्टॉप लॉस बनाए रखे, यहाँ से पोजीशंस को वेट करें, निकलता है तो थोड़ा-थोड़ा स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। एनसीसी को ध्यान रखें, एनसीसी में आप क्या कर सकते हैं, एवरेज जो लेवल बताए गए, कंडीशन बताई गई, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। एमएनएम को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगले दर्शक निफ्टी जी हैं। निफ्टी जी आज मेटल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। सवाल इनका है टाटा स्टील को लेकर के, 134 पे लेकर के बैठी हुई हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है और कह रहे हैं 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। हालांकि क्वांटिटी उन्होंने 500 ले रखी है टाटा स्टील के ऊपर। आज टाटा स्टील के खबरों का खेल जब हम शुरू करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आखिर में आज मेटल पैक में ये पॉजिटिव रुझान देखने को मिल क्यों रहा है। और 144 के आसपास अभी चलता हुआ 3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाज़ार को आउट परफॉर्म किया है पिछले एक महीने में, जब तमाम दबाव के बीच में पिछले एक महीने में 6-7% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है सर। और इन्होंने 134 पे प्लस करके रखा हुआ है, 143 का भाव है, मुनाफे में है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको टाटा स्टील पे? देखो टाटा स्टील में पोजीशंस को होल्ड करें। मैंने जब ये 160 के आसपास चल रहा था तब मैंने बोला था कि 120 115 अच्छा लेवल लगा उसको लेने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि लेवल तो आ गया 122 123, हम लोग वेट करते रहे 115 118 की लेने के लिए, और वहां से स्टॉक क्या हुआ है, शूट अप हुआ है। तो वेट करें पोजीशंस को। मेरे हिसाब से 133 के आसपास आपने लिया है, 130 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में एक लेवल को नोट करें, 147 148, ये लेवल अगर ये निकाल देता है तो यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड में 160 तक देखने को मिलेगा। फिर आप स्टॉप लॉस जो है वो एग्रेसिवली ट्रेड करना, 147 148 को निकाल देता है तो 142 का आपको क्या रखना पड़ेगा, वहां पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। और इस बीच 142 का स्टॉप लॉस वहाँ पर रखना होगा। लेकिन अगला प्रश्न जो आया है हमें, और वो आया हुआ है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के। अरिहंत पावपंत जी ने भेजा हुआ है, और ये 80 पर लेकर के बैठे हैं। इस शेयर ने भी क्या थकाया है सर? मतलब जब बाज़ार तेज़ था तब भी ऐसा हर बार लग रहा था कि ये 100 ट्रिपल डिजिट पे जाने वाला है, लेकिन इसे नहीं गया तो नहीं गया। अभी क्या करना चाहिए? 80 पर लिया हुआ है, 7 रुपये के नुकसान पे, ज़्यादा नुकसान नहीं है। आज 2.5% ऊपर है जीएमआर एयरपोर्ट। इतनी सब कुछ भागम भाग चल रही थी, और दुनिया भर में जो है देश भर के अंदर हमने देखा कि एविएशन को लेके लोग बुलिश हो गए, होटल पे लोग लेके लोग बुलिश हुए। इस पर कोई खास विशेष फ़र्क पड़ा नहीं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? जीएमआर एयरपोर्ट काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है, ये जाएगा ट्रिपल डिजिट में या नहीं सर? देखो यहाँ से एक 74 75 का एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर निकाल देता है तो पहले एक बार आपको देखना पड़ेगा 82 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 68 का। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ 1-2 साल पहले मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है,
₹30-35 के आसपास, ₹90 के आसपास के टारगेट थे, तो कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस रह सकते। और एक चीज यहाँ पे मैं और थोड़ा सा एजुकेशनल के हिसाब से देना चाहूंगा, जब भी कोई राउंड नंबर ब्रेक होता है तो सब लोग वहां पे क्या करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं या फिर ग्रीड क्रिएट करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर हम लोग हाई देखेंगे तो ₹100 जैसे ही उसने ब्रेक किया सब लोग बाइंग में कन्वर्ट हो गए। एमटीएनएल को देखिए ₹100 ब्रेक करने के बाद सब बाइंग पोजीशंस बनाए। जीएमआर में भी देखिए 100 102 के आसपास का एक हाई लगाया, वहां से क्या हुए, मार्केट में सब लोग बुलिश मोमेंटम करने के आए और वही क्या होता है, ट्रैप होता है। और जब शो चालू होने से पहले मैंने एक चीज की थी, ट्रैप के हिसाब से हम लोग गए थे। परसों के दिन अगर हम लोग देखेंगे, कल या फिर परसों के दिन 22,000 के नंबर जैसे ही ब्रेक किया, लोग और बियरिश होके चले गए थे और मार्केट ने उनको क्या निकाला है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखा है। तो ट्रैपिंग अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप कहाँ पे लेते हो, सबका साइकोलॉजी क्या है, वो थोड़ा बहुत क्या करें, ध्यान रखें। जेएमआर में भी वैसी ही कंडीशन अभी देखने को मिली, तो अभी थोड़ा सा वेट करें, 75 का एक लेवल निकालने दीजिए, 82 तक यहाँ पे चल सकता है, 68 70 ये लेवल को क्लोजली वॉच करिए। इसके नीचे जाता है तो वीकनेस और क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। थोड़ा सा थका हुआ काउंटर है, सभी स्टॉक थके हुए हैं, बूस्टर नहीं मिलेगा तो वेट करिए, टाइम लगेगा। हड़बड़ाहट में कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला है। हड़बड़ाहट में कोई निर्णय ना ले। अरिहंत जी, आपके लिए सलाह है, क्योंकि आप लिख रहे हैं लॉस में हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस में है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य देने की, लगाने की अभी आवश्यकता है। तृप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फोन लाइन पर हैं। तृप्ता जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ, बैंगलोर से। बैंगलोर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। क्या करती हैं मैम तृप्ता जी आप? जी, हाउसवाइफ। अच्छा, होम मेकर हैं मैम आप, बहुत अच्छी बात है मैम। हाँ जी, बताइए मैम क्या प्रश्न है और कैसे लग रहे हैं बोनस के कार्यक्रम आपको? वेरी नाइस, वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल। धन्यवाद धन्यवाद मैम। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, एक तो मेरे पास यूग्रो कैपिटल है, बैक प्राइस इज 250, क्वांटिटी इज लार्ज, 1730। आपने किस रेट क्या बताया आपने मैम? 250 भाव दिया था। 250 पे लिया हुआ है? लॉस। अच्छा अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? डिपेंड्स। चलिए ठीक है, आई कैन होल्ड इट। चलिए 90 रुपए पर शेयर के आसपास। इसमें कोई चांस है बाउंस होने का? अब चांस एक्सपर्ट से पूछते हैं मैम कि क्या वो इस समय सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपने आपकी खरीद काफ़ी ऊपर के, बाउंस बैक अगर होगा भी तो आपके भाव तक आ पाएगा कि नहीं, वो थोड़ा सा देखना होगा। सर 90 रुपए के लॉस पे बैठी हुई हैं, आपकी टिप्पणी, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे यूग्रो पे? यूग्रो में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा डाउन ही दिख रहा है। एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, एक बाउंस मेरे हिसाब से आ सकता है, लेकिन नीचे में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। जो पहला जो स्विंग उसने लगाया था 2021 में 144 के आसपास, मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो 140 145 ये लेवल क्या हो सकते हैं, उसके लिए क्रूशियल हो सकते हैं। यहाँ से एक बाउंस मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, आना चाहिए। 185 190 ये लेवल तक चल सकता है ये काउंटर। तो वहां पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा स्टॉक किस हिसाब से मोमेंटम करेगा। तो नया फ्रेश तो कोई बाइंग का राय नहीं है, लेकिन यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। ठीक, चलिए, तो ये राय जो है यहाँ पर निकल कर के आती हुई यूग्रो को लेकर के। अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो हैं विजय प्रजापति जी, और ये इन्होंने अमर उजाला के मंच से प्रश्न पूछा है। ये टारगेट जानना चाह रहे हैं 2-3 शेयरों का। सुज़लॉन उसमें है, उसमें एनएचपीसी है। ये दोनों ही शेयर हर रोज़ हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन चलिए एक बार और इसको चर्चा में लेकर के आते हैं। एनएचपीसी आज रिकवर हो रहा है और अच्छी मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ, अभी अगर जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 75 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ, 3-3.25% ऊपर। यहाँ पर ये टारगेट, अब ये नहीं पता कि ये टारगेट ये कितने दिनों के लिए जानना चाह रहे हैं। ये तो एक तो ये बात हो गई सर। दूसरा, सुज़लॉन 50 के ऊपर पहुँच गया है फिर से, आज अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 51 के आसपास, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी, इन दोनों पे टारगेट क्या हो सकते हैं? देखो, एनएचपीसी मैंने आपके ही चैनल के ऊपर और 1-2 चैनल के ऊपर रिकमेंड किया हुआ है 72 74 ये एरिया के आसपास। तो मेरे हिसाब से अभी इनको टारगेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उनको स्टॉप लॉस को देखना चाहिए। ₹70 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ये अगर 77-80, ओके, ये लेवल को अगर ये निकाल देता है 77.80 मतलब 78 रुपीज, तो 82-83 ये लेवल तक चल सकता है। और 80 रुपए के ऊपर अगर ये मेंटेन रहता है तो आने वाले समय में अच्छा खासा बाउंस इसमें भी देखने को मिल सकता है। फिर आपको जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 80 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है 82-83 के आसपास, और 79 का स्टॉप लॉस रखिए। सुजलॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुजलॉन में थोड़ा सा एक्चुअली जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था 47 रुपीज के आसपास का, वो ट्रिगर्ड हो चुका है। लेकिन अभी अगर ये सवाल पूछे गए तो वही स्टॉप लॉस रहेगा 47 का। आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉक में मोमेंटम जो है वो 54-53 ये लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। इनिशियल लेवल के ऊपर जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे वो 60 प्लस के टारगेट आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ठीक है सर। और इस बीच हमारे अगली दर्शक जिन्होंने प्रश्न भेजा है उनका नाम है फन टाइम के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं हेलो विपुल सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं आई एम करण फ्रॉम कोलकाता। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत शानदार, बहुत अच्छे खूबसूरत शहर से आप बोल रहे हैं। कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि HFCL में एंट्री लेनी चाह रहे हैं और क्या परफेक्ट प्राइस होगा एंट्री लेने के लिए? ये 400 शेयर लेने की योजना बना रहे हैं। पूरा बाज़ार इतना सस्ता हो गया है तो HFCL ही क्यों सर? कोई ख़ास विशेष बात हो तो बताइए। हालांकि आज काफ़ी ज़्यादा रिकवरी है, 3.5% के आसपास की रिकवरी, 82 के आसपास चल रहा है। पिछले एक महीने में सर करीब 18-19% करेक्ट हुआ है। पिछले 6 महीने में करीब 48% का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। क्या ये लेवल वो हैं जहाँ पर कि ये 400 शेयर जो ले रहे हैं वो लेने चाहिए, या फिर वो एंट्री लेवल कौन सा हो सकता है? देखो, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, परफेक्ट एंट्री स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं मिलती है। कि अगर आप परफेक्ट एंट्री के हिसाब से अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, क्योंकि परफेक्ट नहीं रहता है कुछ भी। इवन मैं जब भी शॉर्ट सेलिंग की कॉल्स जब भी देता हूँ तो हम लोग एक रेंज में क्या करते हैं, प्लान करते हैं। मान लो अगर मुझे किसी स्टॉक को शॉर्ट भी करना होगा फ्यूचर्स में, तो भी हम लोग 20-25 रुपए का एक रेंज डिसाइड करते हैं। उस रेंज में पकड़ के उसको स्टॉक में क्या करते हैं, पोजीशंस बनाते हैं। ऐसे लेवल में नीचे भी बाइंग भी एक रेंज में ट्रेडिंग होता है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो परफेक्ट एंट्री तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये जो लेवल है वो लेवल ठीक ठाक है। 80 से लेके 82 ये रेंज में चल रहा है। ये पोजीशंस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 75 रुपीज आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रेड अभी के लिए क्या करे, अवॉइड करे। और एक ही स्टॉक में पैसा लगाने से बेटर है कि आप एक दो स्टॉक और को भी देख लीजिए। अगर ये अंडर परफॉर्म कर देता है तो, और दूसरे अगर अच्छे परफॉर्म कर देते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, 80-82 एक रेंज अच्छा है, और नीचे में 75 रुपीज आपको स्टॉप लॉस। ठीक, करण हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने यूट्यूब पे मैसेज किया, फिर फोन लाइन पे भी आ गए। करण जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं करण जी? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? सब बढ़िया, सब भालो। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। कोलकाता में क्या करते हैं आप? हाँ, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपका सवाल सर HFCL को लेकर के था? यस यस, HFCL को मैं इनकी घर में करता हूँ, लगभग 400 to 500 मैं लेना चाहता हूँ। तो जी। कौन सा रेट सही होगा? नहीं, अभी आपको बताया गया, आप पता नहीं सुन पाए कि नहीं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। करंट लेवल पे आप एंट्री ले सकते हैं 80 से 82 के रूप में, ठीक है। लेकिन आपको 75 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है यहाँ पर, कि 75 का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप चल सकते हैं। ऊपर की तरफ कोई टारगेट दिया है सर आपने? में अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट आ रहा है वो 89 से लेके 92 ये लेवल तक क्या हो सकता है, ये स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है तो उसे ट्रेल ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे तो बेटर रहेगा, आप अच्छे खासे गेन को भी ले सकते हो। अच्छा, एक और दर्शक है सर, विक्रम सिंह, वो कह रहे हैं 135 पे लेकर के बैठे हुए हैं HFCL, तो क्या उन्हें एवरेजिंग की सलाह रहेगी इस लेवल पे, या अभी अवॉइड करना चाहिए जिन्होंने हाई लेवल पे जी ले सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा, लेकिन 75 रुपीज आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है। तो करण, और कुछ आपको उत्तर मिल गया सर? चले, करण से संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं, उत्तर उनको मिल गया होगा। उनके प्रश्न पे हमने काफ़ी चर्चा कर ली। और इस बीच विक्रम जी का एक और प्रश्न ले लेते हैं। बजाज हिंदुस्तान, जो कि 32 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं बजाज हिंदुस्तान, और कह रहे हैं कि क्या इनमें से जो है फंडामेंटली अच्छी कंपनी है? यानी चीनी शेयर क्षेत्र का जो हालचाल है वो तो सर काफ़ी हद तक साइक्लिकल है,
जब जब कुछ खबरें आती हैं इससे जुड़ी हुई तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब आपने काफ़ी ऊपर के लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं आप। आज 4% तेज ज़रूर है, लेकिन आपकी ख़रीद का भाव शायद आपने 32 रुपये बताया है। अब वहाँ से काफ़ी नीचे है, 19 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ चल रहा है। सर क्या करें बजाज हिंदुस्तान पे 32 पे लेकर के बैठे हुए हैं विक्रम जी, होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखो 2023 में अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, और वही ब्रेकआउट एरिया के आसपास ये स्टॉक में क्या देखने को मिल रहा है, फिर से एक रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल में थोड़ा सा चाहिए तो आप पोजीशंस बना के चल सकते हो। 18 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल जो है वो यहाँ से थोड़ा सा एक पुल बैक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा 19 रुपए 50 पैसे के आसपास अगर मिलता है, या फिर 20, ये जो करंट प्राइस है, वहां पे क्या कर सकते हो, पोजीशंस बना के चल सकते हो। 18 रुपए का आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए दीपक नागर जी के पास चलते हैं, यहाँ से सीधे चलते हैं अब बातचीत करने के लिए। दीपक जी को नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते, क्या हाल है? सब बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं दीपक? सर मैं अलवर से बोल रहा हूँ, अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं अलवर में आप? सर मेरा फार्मा बिजनेस है। अच्छा, खुद का कारोबार है, ये तो और अच्छी बात है सर। तो निवेश आपके फार्मा में ही रहते हैं या फार्मा के इधर उधर भी निवेश करते हैं? नहीं सर, मेरे पास तो सारे सेक्टरों के ही है निवेश, लेकिन अच्छा, फिलहाल क्या अभी का सवाल क्या पर है सर? अभी मेरा एजी लॉजिस्टिक पे सवाल है। कितने शेयर ले रखे हैं? मेरे पास 594 शेयर है, बाद में और ले लिया मैंने। 950 की एवरेज है। 950 की एवरेज है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर होल्ड तो कर सकते हैं। अभी अंशु सर से ही बात हुई थी मेरी मनी 9 पे जी, तो उन्होंने बताया हुआ है कि 890 तक बाउंस बैक भी आ सकता है। तो मैं इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर ऐसा है तो मैं एवरेज रोल कर सकता हूँ क्या? एवरेज कर सकते हैं कि नहीं पूछते हैं, यहाँ पर नितिश जी हमारे साथ हैं। नितिश सर क्या सलाह रहेगी? एवरेज करने की सोच रहे हैं ये 900 950 की खरीद लेकर के, 776 का भाव है अभी, 75 776 75 के बीच में। आपकी टिप्पणी क्या होगी एजिस को लेकर के? देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक जो मोमेंटम आया था 19 फरवरी के आसपास, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, और उसके बाद कंसोलिडेशन है, मतलब मल्टी ईयर कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर ये निकलता है 780 के ऊपर, तो चाहिए तो आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो नेक्स्ट जो क्वांटिटी आप ले रहे हो उसके लिए 760 आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना पड़ता है। क्योंकि कभी कभार अगर ब्रेकआउट अगर फेल हो जाता है तो वो रिवर्सल इतना तेजी से देखने को मिलता है, तो फिर लोअर लेवल पे टेस्ट हो सकते हैं। तो 780 रुपए ब्रेकआउट का लेवल है, 760 आपको क्या रखना चाहिए। अगर आप एवरेज करते हो तो स्टॉप लॉस वही लेवल का रखना चाहिए। ठीक, ये राय आपके लिए दीपक निकल के आ रही है। सबिया सैयद जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर। वेरी गुड आफ्टरनून सबिया जी। अब आपने 2 शेयर पूछे हैं, पहले जरा BL पे बात कर लेते हैं। कह रही है मार्च तक के टारगेट क्या हो सकते हैं? मैम बाज़ार में एक दिन तो बड़ी मुश्किल से रिकवरी आई है और फिर आप मार्च के टारगेट ढूंढ रही हैं। अभी वॉलेटिलिटी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, ऐसे कोई साइन नहीं है, तो सिर्फ मार्च तक का अभी व्यू मत रखिए। बाकी हम पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट नितिश पावस्कर जी। सर BL के टारगेट जानना चाह रही है मार्च के लिए, आपकी टिप्पणी। और BL के साथ जब BL पे आपकी टिप्पणी हो जाए तो थोड़ा सा डिफेंस को और जानने की कोशिश करेंगे, खासतौर से मझगांव हुआ या HL हुआ, क्या करना चाहिए आज की इस रिकवरी में। BL पे आपके टारगेट मार्च के लिए? देखो BL में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक जो मोमेंटम है वो मोमेंटम मेरे हिसाब से कंटिन्यू होना चाहिए। जब तक ये 260 लेवल को ब्रेक नहीं करता है अभी, तब तक आप अपने लॉन्ग की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा फेवरेट काउंटर है। मैंने इसके पहले भी कहा था, जब ये 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 240 220 इस रेंज में अगर आता है तो BL में हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। HL में डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि कल परसों मैंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, तो कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस रह सकती है ऑप्शन के थ्रू, भले ही मैंने दिया था, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते कि रखते हैं पोजीशंस को। तो एक बाउंस के हिसाब से मेरे लग रहा है कि HL में भी अच्छा खासा मोमेंटम लोअर लेवल से देखने को मिला है। तो फ्रेश अगर हम लोग देखेंगे तो HL में तो 3400 के आसपास का भाव अभी ट्रेड कर रहा है। 3400 से लेके 3450 ये लेवल को कंसोलिडेशन के बाद अगर ये निकलता है तो
थोड़ा सा मोमेंटम 3650 3700 ये लेवल से क्या हो सकता है देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी हड़बड़ाहट नहीं करना चाहिए। एक दो दिन और वेट करें मार्केट, उसके बाद अगर निकलता है तो ही इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। अभी बीएल इसमें मेरे अगर हिसाब से इसमें बाय अच्छा है। करना हो सर तो क्या 3,450 के ऊपर बाय करना है, क्या कह रहे हैं? देखो मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर होता है, अगर यहाँ से मोमेंटम दिखाता है तो फिर मैं ब्रेकआउट के ऊपर 3450 के ब्रेकआउट के ऊपर 3400 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर समझो कल या फिर परसों के दिन थोड़ा सा और मार्केट नीचे आता है और 3350 3330 ये लेवल के आसपास मिलता है, मतलब यहाँ से भी 70-80 पॉइंट नीचे मिलता है, तो 3280 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। और सर बीएल को लेकर के आपका क्या लॉन्ग टर्म अगर व्यू है? हमारे एक जैसे दर्शक है 269 पे लेके बैठे हुए हैं। ये तो टारगेट जानना चाह रही थी सबिया जी। जिनके पास हायर लेवल पे बैठे हुए हैं उनको, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या डिफेंस में कोई अपमूव के, ये जो अपमूव है वो चलेगा कुछ दिन? देखो मेरा जो टारगेट है इनिशियल लेवल के ऊपर मैं 325 को देख रहा हूँ बीएल को, और 325 अगर ये निकाल देता है तो फिर मैं इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा। 300 या फिर 290 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करूंगा, क्योंकि ये अच्छा काउंटर मुझे लग रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट काउंटर था जब मैंने इसको 110 रुपीज के आसपास भी रिकमेंड किया था। तो इस पोजीशंस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा एक हर्डल है ऊपर में 270 280, उसको क्रॉस करता है तो फिर आगे की जर्नी क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। तो 260 क्लियर कट स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस को फॉलो करके पोजीशंस बनाई जा सकती है। एक शेयर और है इसमें डिफेंस के अंदर जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, वो है मझगांव। मझगांव में भी आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.3% की तेज़ी, 2221 का लेवल देखने को मिल रहा है और रिकवरी मोड में है। ये रिकवरी सस्टेन करेगी क्या सर? देखो सस्टेन तो करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, कंसोलिडेशन रहता है, और अगर ये निकलता है 2250 के ऊपर तो मोमेंटम क्या हो सकता है, इसमें कंटिन्यू कर सकता है। मैं दूसरा एक स्टॉक देख रहा हूँ कोचिन शिपयार्ड का। उसमें जो पोजीशंस है जी। वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ से स्टॉप लॉस भी छोटा बन के आ रहा है, 1270 1260 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर ये 1280 को निकाल देता है तो फिर आप 1240 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्या करें, लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाएं और ऊपर में वेट करें 1350 ये लेवल कैसे रिएक्ट करता है और उसके ऊपर मेंटेन रहता है तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक बाउंस देखने को मिल सकता है। देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं ये ब्रेकआउट या फिर लेवल बता रहा हूँ तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें। और स्टॉप लॉस अगर 40 पॉइंट का है, अगर गलती से स्टॉप लॉस लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है इसमें। ऐसा ना हो जाए कि आप भर भर के पोजीशन बना और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर एनालिस्ट को आप गाली दोगे। वो वाला चीज अभी के माइंडसेट के हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये स्टॉप में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो 40 रुपए का मेरा रिस्क है, तो उस हिसाब से आप क्या करो, क्वांटिटी प्लान करो। मतलब अगर लॉस भी होता है और चला जाता है स्टॉक तो दर्द ना हो और वो लॉस को आप एग्जिट कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। लेकिन अगर आपने बड़ी क्वांटिटी प्लान कर ली और स्टॉक नीचे आ गया तो फिर आपका जो शॉर्ट टर्म वाला जो ट्रेड होता है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसा ट्रेड ना करें कि मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स को ट्रेड देता हूँ तो उनको हमेशा एक मैं चीज कहता हूँ कि हर स्टॉक में, हर ट्रेड में 1001% स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस है। तो उनको ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अगर लॉसेस होते हैं तो एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर क्या करो, मूव ऑन करो। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो कोचिन शिपयार्ड में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं सर ना? जी ठीक, ये बात हो गई पूरे डिफेंस पैक को लेकर के। और एक हमारे दर्शक फोन लाइन पे भी हैं शायद, विक्रांत जी हैं हमारे साथ। विक्रांत जी नमस्कार। जी 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 सर नमस्कार। आपको खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। अरे सर मतलब वही है कि अब हम हमारे जैसे लोग आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए सारे लोग, और आप हमें ढूंढ रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहाँ से बोल रहे हैं विक्रांत? सर लखनऊ से बोल रहे। ओहो, लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ का जिक्र आपने छेड़ा है तो आपको बता दें कि इस वीकेंड पे हम लोग आ रहे हैं लखनऊ, और ज़रा अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वीकेंड पे आपकी तैयारी क्या है। हो सकता है कि आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखने का प्रोग्राम बना रहे हो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से एक दिन पहले
यानी कि शनिवार को भी एक स्पेशल दिन है। शनिवार 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर अमर उजाला द बोनस भी पीछे नहीं है। अमर उजाला बोनस की टीम शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्पेशल कार्यक्रम शक्ति की समृद्धि का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कमाई, बचत, निवेश, बीमा और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे। जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेरी रानी मौर्य तथा रजनी तिवारी जी विशेष अतिथि के तौर पर वहां पर शिरकत करने आएंगी। शनिवार को आप अमर उजाला द बोनस के यूट्यूब चैनल के जरिए इस कार्यक्रम के साथ सीधे जुड़ सकते हैं और महिलाओं के कमाई, बचत, निवेश, बीमा और साइबर सिक्योरिटी पर एक्सपर्ट की राय जान सकते हैं। और अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं तो आ जाइए हमारे जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए और वहां आपसे मुलाकात भी होगी। आप सभी लोगों को हमारी जो प्लेट ऑन एयर है इस समय उसमें डेट, उसमें जगह, तमाम चीज़ें जो है वो अंकित हैं, तो वहां पर पहुंचिए। दोपहर 2 बजे के बाद हम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। जी विक्रांत, आएंगे सर आप? हाँ जरूर सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए क्या सवाल है आपका आज? सर ये टाटा एलेक्सी में एंट्री क्या करें, कब करें? अभी तक आपने लिया नहीं हुआ है, आप एंट्री करना चाह रहे हैं? जी जी जी। अच्छा ठीक है, और कोई खास वजह टाटा एलेक्सी को चुनने की? अच्छा लग रहा था सर देख के, पिछले बार से उसको मॉनिटर कर रहा था तो बड़ा अच्छा हाई गया, तो वही देख के लगा कि देखिए इस बार नीचे आया है तो ले। नहीं बिल्कुल, 5545 के आसपास चल रहा है, 2-3% ऊपर है। पिछले एक महीने में हमने देखा कि 12-13% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर क्या अभी के लेवल पे एंट्री की जा सकती है? आज की इस तेजी पे एंट्री करना चाह रहे हैं टाटा एलेक्सी के में? ये देखो, टाटा एलेक्सी में एंट्री प्लान की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। रेंज में प्लान करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। 5500 से लेके 5350, ये 150 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा करके आप लेते हो तो 5200 आपको क्या रखना पड़ेगा? स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऊपर में एक हर्डल है 5900 से लेके 6000, वो अगर क्लियर हो जाता है तो फिर उसके लिए अच्छा खासा जो कहते हैं ना दौर चालू होगा, पैसे वाला वो लेवल है। ठीक है, तो ये उम्मीद है विक्रांत को उत्तर मिल गया होगा। वितु राय जी कह रहे हैं, विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी वितु राय जी। कह रहे हैं सर 90% कैश पर बैठा हुआ हूँ, क्या अब एंट्री कर सकते हैं या अभी और वेट करें? और ये जानना ये चाह रहे हैं कि टाटा पावर के शेयर इनके पास 420 के रेट पर 265 है, एवरेज करना चाह रहे हैं टाटा पावर में। लेकिन सर बहुत सारे दर्शक हैं जिनको जो कि समय रहते बाज़ार से उन्होंने दूरी बना ली थी हमारी सलाह पर, और वो सलाह अब उनके ऊपर काम आ रही है कि अभी उनके पास इतना पर्याप्त कैश है कि वो जहाँ चाहे एवरेज कर सकते हैं या फिर फ्रेश एंट्री अगर किसी शेयर में करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वितु राय जी हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? फ्रेश एंट्री के लिए क्या टाटा पावर के लिए क्या ये सही समय है? और क्या अभी जिनके पास कैश मौजूद है क्या उनको फुल फ्लेज बाज़ार में उतरना चाहिए या फिर थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाने की कोशिश करनी चाहिए? आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? देखो, मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा एक चीज कहता हूँ कि 100% हम कभी भी मार्केट में पैसा नहीं लगाते। हम लोग देखो, जनरली मैं शॉर्ट सेलिंग भी ज्यादा करता हूँ, तो हम लोग बैलेंस लेके चलते हैं। कभी कभार 2 दिन बाइंग में, कभी 2 दिन सेलिंग में, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत मार्केट का अंदाज अगर हम लोग ठीक तरीके से कैप्चर कर पाए, जो मूवमेंट आएगा वो बेटर रहता है। और इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 90% आप कैश में बैठे हो, अच्छी बात है। अभी 100% मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। जो भी आपका 90% है उसका 100% मैं कह रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लगा सकते हो, 25%, 40% के हिसाब से आप पोजीशंस लगा सकते हो। फिर अगर समझो गलती से कुछ और खराब हो गई चीजें, तो उसके लिए भी बैकअप रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 40% तक आप क्या कर सकते हो, मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और रही बात टाटा पावर की, टाटा पावर में अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने एक लेवल भी पहले से डिस्कस किया था, 320 से लेके 300, ये रेंज में मैं फ्रेश बाइंग का राय दूंगा। अभी के लिए जो है उसको होल्ड करके चल सकते हो। अगर यहाँ पे लेते भी हो तो पोजीशंस का आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा 335 या फिर 340 के आसपास का।